बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बनाया उत्तराधिकारी। बहन जी समाप्त हो गई, उसी तरीके से ये भी समाप्त हो जाएंगे जो है। क्या मान्यवर काशीराम के विचारों के खिलाफ चलेगी बसपा? बहन जी कहीं न कहीं संगठन जीरो हो चुका है, प्रदेश में एकदम खत्म हो चुके हैं। कोई दल परिवार की राजनीति करेगा वो कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा। क्या आकाश आनंद बचा पाएंगे बसपा की डूबती नैया? एकदम एक तरफा भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार है। तो कहीं न बसपा जहाँ थी जीरो है, जीरो रहेगी। कांग्रेस और सपा के बाद अब बसपा में भी परिवारवाद। और राजनीति कहती है कि स्वच्छता और पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता ने कहा आकाश आनंद की जगह वरिष्ठ नेताओं में से किसी को पार्टी का नया चेहरा बनाना चाहिए था। इन जो उत्तराधिकार शब्द का इस्तेमाल हुआ वो गलत है बस। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। मान्यवर काशीराम के आदर्शों पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी, जो कि जिनकी सुप्रीमो है मायावती जी, उन्होंने अपने जो भतीजे हैं आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मान्यवर काशीराम जी ने अपने परिवार में से कभी किसी को पार्टी में सम्मिलित नहीं किया, कभी किसी को नेता नहीं बनाया, लेकिन उनके आदर्शों के विपरीत जाकर आकाश आनंद जी जो उनके भतीजे हैं उनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना है, बसपा का नया चेहरा चुना है। तो हम जानेंगे, सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार जी, ये जो नया कदम उठाया गया है, आकाश आनंद जी को बसपा का नया चेहरा बना दिया गया है, तो ये क्या एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? नहीं, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है और ये कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है कि बहन जी जो है अपने भतीजे को उत्तराधिकार दे रही हैं। भाई उत्तराधिकार देने के इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए था। उन्हें उसको प्रदेश का या राष्ट्रीय प्रभारी बनाया जा सकता था, न कि उत्तराधिकारी बनाना। ये जो सभी पार्टियों में परिवारवाद की परंपरा लगातार चलती चली आ रही है, वो चाहे सुभाषपा हो, समाजवादी पार्टी हो और इन सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी हो और अब बहुजन समाज पार्टी, क्या ये परिवारवाद करना गलत नहीं है? बहुत गलत है। बसपा की आइडियोलॉजी ये थी ही नहीं। मान्यवर काशीराम ने सर्व समाज के लिए जो है संघर्ष किया। उन्होंने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को कभी भी राजनीति में शामिल नहीं किया। तो जो उत्तराधिकार शब्द का इस्तेमाल बहन जी ने किया है वो गलत है। 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान मिली हार के बाद मायावती जी चुनावों के दौरान, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखी। जब चुनाव आता है तो बस वो अपने क्या कहते हैं कैंडिडेट उतार देती हैं और चुनाव हो जाते हैं। सक्रिय बहुत ज्यादा नहीं दिखी और अब आकाश आनंद को उन्होंने नया उत्तराधिकारी चुना, बसपा का नया चेहरा चुना है। तो क्या आकाश आनंद बसपा की दशा और दिशा बदल पाएंगे? देखिए, आकाश आनंद प्रयास कर सकते हैं, ठीक, युवाओं को जोड़ सकते हैं, युवा उनसे जुड़ सकते हैं, यहाँ तक तो सही है। लेकिन जो उत्तराधिकार शब्द का इस्तेमाल हुआ वो गलत है बस। बहुत मुश्किल लग रहा है। एक उत्तराधिकारी के रूप में उनको जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं बहन जी, ये एक तरह से गलत है। हाँ, वो साथ में काज करते, उनको पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती थी और भी काम करवाती, अपना करते करते वो भी नेता होते। लेकिन इस तरह से एकाएक सौंप देना उनके जिम्मे पूरी पार्टी को, ये गलत है। इससे जो है बसपा के लोग जुड़ेंगे नहीं, भविष्य में बसपा कमजोर होगी। बहुजन समाज पार्टी के जो बहुत सारे सदस्य हैं उनका लगातार मोराल गिरता चला जा रहा है, एक के बाद एक चुनाव जो हार रही है और लगातार ये सदस्य पार्टी को छोड़ करके अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। आकाश आनंद के आ जाने से क्या ये वापस पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर जो बचे हुए हैं क्या वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे? में भी हो सकता है, युवा चेहरा है और उसके आकर्षण में ऐसा हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की तस्वीर बदल सकती है? यस, बदल सकती है। आगे आने वाले समय में अक्सर देखा जाता है कि भाजपा के सामने सपा और बसपा गठबंधन करते हुए दिखते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में मायावती भी जा जी। ये राजनीति है और कूटनीति भी। कूटनीति कहती है कि इन किन प्रकार जो है सत्ता मेरे पास आए, और राजनीति कहती है कि स्वच्छता और पारदर्शिता होनी चाहिए। तो जैसा तुकबंदी जैसी जो बातें होती है उसके अनुसार जो है इन लोगों का सामंजस्य या मेल मिलाप चला करता है। दुर्गेश जी, जो नए उत्तराधिकारी आए हैं आकाश आनंद जी, वो बसपा को किस ओर ले जाएंगे? लग तो कुछ नहीं रहा, जहाँ बसपा है उससे भी नीचे जाएगी, क्योंकि जो वर्तमान परिवेश है राजनीति का आप देख रहे हैं,
जो जितने भी बड़े दल हों, या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, सबने दलितों पे काम करना चालू कर दिया है। दलित वोट हमें लग रहा है, अभी आप तीनों स्टेट का चुनाव देखे हैं, दलित एकदम एक तरफा भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के आने से कोई मतलब नहीं है। उससे पहले भीम आर्मी उनके पैरेलल खड़ी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ दिख नहीं रहा है। जो आज सिंगल विधायक है बसपा का, आपको दिख रहा है प्रदेश में क्या स्थिति है। नहीं तो कभी इस सरकार में थे, गठबंधन के 2019 वाला गठबंधन आपने देखा क्या स्थिति थी, उससे भी पुअर स्थिति होने वाली बसपा की। तो क्या बसपा के सदस्यों का जो मोराल गिरा हुआ है, पार्टी छोड़ के जाते हैं, और जो अभी हैं वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं, क्या वो वापस रहेंगे या वापस आ सकते हैं कुछ? लग तो नहीं रहा है, एकदम बसपा जहाँ थी जीरो है, जीरो रहेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखिए कहीं लग रही है, सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, सपा भी अपनी तैयारी करे, लेकिन बहन जी कहीं ना कहीं संगठन जीरो हो चुका है। प्रदेश में एकदम खत्म हो चुके हैं, न कोई मीटिंग हो रही है, न कोई रैली कर रही है। तो ऐसा इतना क्या गलती कर दी बहन जी ने कि पिछले 10 सालों में, 12 सालों में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव लगातार उनका प्रदर्शन नीचे गिरता चला जा रहा है? जनता का मूड था, जनता ने उनको हटा दिया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी, उनका एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास, और उस नारे को उन्होंने चरितार्थ किया, धरातल पे दिखा उसका काम। सबके लिए वो काम किया, ये नहीं कि क्षत्रिय की पार्टी है, ब्राह्मण की पार्टी है, वैश्य की पार्टी है, कहीं नहीं। मोदी जी ने कह दिया सबका साथ सबका विकास। 150 करोड़ भारतीयों की सरकार है, उसका असर आप देखिए, तीनों स्टेट में सरकार फिर रिपीट आ गई, 24 में फिर सरकार बनने जा रही है। जो मोदी जी की बात की आपने, तो मुझे वहां से मध्य प्रदेश याद आ गया। कल मोहन यादव जी को वहां का नया सीएम घोषित किया गया है, और जो आपका विधानसभा जो दल है उनका नेता चुना गया है। तो मोहन यादव को जो नेता चुना गया, तो वहीं विपक्ष कहने लगा ये यादव वोट बैंक खरीदने की राजनीति है। कहीं नहीं, उनको जो कर रहा है वो गलत कर रहे हैं। मोहन यादव जी लगातार 3 बार से पार्टी के विधायक हैं, पिछली सरकार शिवराज जी की सरकार में मंत्री भी थे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हुआ है। ठीक, तो अगर विपक्ष ये बातें कर रहा है कि यादव है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, तो ये जातिगत भावना की राजनीति कर रहे हैं। मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के नाते आज वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे, और ये कहीं हो सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी सभी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, सुभाषपा, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सभी परिवारवाद की नीति पर रहती हैं, और भाजपा इनमें नहीं शामिल होती है। आपने देखा सफाई परिवार का, देखा मायावती जी का, देखा जो भी दल हैं केवल परिवारवाद। आप ठाकरे परिवार देख लीजिए, वो टूट गया। वहाँ पंजाब में देखिए चौटाला परिवार टूट गया। तो जो भी दल परिवार की राजनीति करेगा वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, और प्रदेश का हित भी नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बूथ अध्यक्ष थे नड्डा जी, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मोहन यादव का भी आपको उदाहरण दिया, वो तीसरी बार के विधायक है, पूर्व मंत्री थे, आज सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये केवल कार्यकर्ता का मान सम्मान कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी है। नागो जी, जो नया बसपा के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जो नए चेहरे सामने आए हैं, वो हैं आकाश आनंद जी, जिनको मायावती जी ने नया उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो क्या आकाश आनंद जी आने वाले चुनावों में बसपा की स्थिति को बेहतर दिखा पाएंगे? कभी नहीं बेहतर स्थिति दिखा पाएंगे। जैसे बहन जी समाप्त हो गई, उसी तरीके से ये भी समाप्त हो जाएंगे जो है। बहन जी की समाप्ति का क्या कारण रहा? अरे भाई, दलित उनको जो है अपना मुखिया मान ही नहीं रहा। जब मानता था तब वो जो है चुनाव जीतती थी, और जब से उनको जो है दलित मानना बंद कर दिया, तब से वो चुनाव हार रही है। तो दलितों ने किसको अपना नेता स्वीकार कर लिया? दलित लोग तो बीजेपी को मतदान कर रहे हैं जो है। इस वास्ते बीजेपी सरकार बना रही है, और बीजेपी ही सरकार बनाएगी जो है। अभी इको गार्डन पर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो हुआ है, उसमें 6800 की नियुक्ति के मामले में कुछ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो दलित और पिछड़े हैं। वो ये मांग करते हैं कि 6 महीने मायावती जी को दे दीजिए, वो सरकार चला के दिखा देंगी। 69,000 की वैकेंसी किसके समय की थी? उस दलित और पिछड़ी से पूछिए जो है कि 69,000 की वैकेंसी किसके समय की थी? वह मायावती जी के ही शासन की 69,000 की वैकेंसी थी। वही वैकेंसी आज तक चल रही है जो है। अब धरना प्रदर्शन तो शासन के खिलाफ सबका काम है, जिसका होगा तब भी, नहीं होगा तब धरना प्रदर्शन तो चलता रहता है। सर, ये बसपा के जो लगातार गिरता प्रदर्शन आप देखा करते हैं, 2012 से हम देख रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव हार रही है बसपा। क्या आकाश आनंद के आने के बाद से क्या बसपा की स्थिति में सुधार होगा? ऐसा है कि बसपा जो है वो जो भाजपा कर रही है वही कर रही है, अपने मन से वो कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए तो उसकी स्थिति, एक तो एमएलए हो गए उमाशंकर सिंह, वो भी अपने बल पर चुनाव जीते हुए। तो भाजपा जो कहती है वही बहन जी आजकल कर रही है, इसलिए उनकी स्थिति आने वाले चुनाव में वो जो एक उमाशंकर सिंह है वो भी नहीं जाएंगे, हो सकता है कि किसी दूसरे दल में चले जाएंगे, उसकी स्थिति बहुत खराब होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन बन रहा है। अभी मायावती ने पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया है कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। वो डिपेंड करता है कि इंडिया गठबंधन में उनको कितनी सीटें ऑफर की जा रही हैं। क्या मायावती जी को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए या शामिल होना चाहिए?
आपसे मैंने बता दिया कि आने वाले ये 200 चुनाव में, एमपी के चुनाव में जो मोदी जी कहेंगे, हमारे गृह मंत्री कहेंगे या जो योगी जी कहेंगे वही उनको करना है। तो जो उनको करना है, जैसा वो लोग कहेंगे वैसा वो करेंगे। उसमें गठबंधन है, उसका क्या सवाल है? गठबंधन में क्या करने हो जाएंगे? मान्यवर काशीराम के विचारधारा पर चलने वाली मायावती जी बसपा पार्टी ने अचानक उनकी विचारधारा के विरुद्ध जाकर परिवारवाद की नीति अपनाते हुए आकाश आनंद, अपने भतीजे आकाश आनंद को नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये कदम सही है या गलत है? देखिए, वो परिवारवाद के रास्ते पे चल रही है, वो तो बात का विषय है। मायावती जी इस वजह से और खत्म हो चुकी हैं कि पहले दलित भाइयों का विश्वास उनके ऊपर था, वो काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पे चलती थी, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगी, इसलिए उनका वोट बैंक धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ रिमूव कर रहा है। ठीक है जी। और आने वाले समय में इंडिया जो गठबंधन बनेगा, आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दलित भाई इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि भाजपा की उसमें करारी हार होने वाली है? बिल्कुल, 2024 में बुरे तरीके से भाजपा की सफाई होगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। कुछ लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि भाजपा जीतेगी, तो कुछ लोगों को लग रहा है भाजपा की हार होगी। बहरहाल जो मायावती जी ने कदम उठाया आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का, वो किसी के गले नहीं उतर रही है बात। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक, जीके न्यूज लाइव।